नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जितना यूनिवर्स जानते हैं ऑलमोस्ट 95% अभी भी यूनिवर्स हमारा अननोन है। ठीक है, सिर्फ 5% जानते हैं। अच्छा, यूनिवर्स कैसे बना, कैसे स्टार्ट हुआ, उसके लिए कई सारी थ्योरीज आई थी, लेकिन एक थ्योरी जो कि काफ़ी रिलेवेंट और काफ़ी एक्यूरेट मानी गई वो कौन सी थी? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो अगर बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो कुछ पॉइंट्स मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी हमें? सर जॉर्जेस लेमैटर। ठीक है, इन्होंने हमें ये थ्योरी दी थी। ठीक, इनका कहना क्या था कि ऑलमोस्ट 13.4 बिलियन ईयर्स अगो हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, प्रिंसिपल इन्होंने यहां क्या बोला था? सिंगुलैरिटी का प्रिंसिपल यहां पर फॉलो हो रहा था। सिंगुलैरिटी का प्रिंसिपल यानी कि जो भी सारे हमारे पार्टिकल्स हैं, प्लैनेट्स हैं बाकी के, वो एक सिंगल चीज़ से उन्होंने अपना जन्म लिया है। उनका जो एग्जिस्टेंस हुआ है वो एक सिंगल पार्टिकल से हुआ है। ठीक है, यानी कि उनका ये कहना था कि एक सिंगल पार्टिकल था, देन उसने धीरे धीरे करके वो एक्सपैंड होता गया और 13.4 बिलियन ईयर्स तक वो एक्सपैंड होता गया एंड आज जो हमारे सामने है वो है हमारा यूनिवर्स। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी काफ़ी रिलेवेंट थी और वो ही आज तक चल रही है, जिसकी वजह है यूनिवर्स। ठीक है, अभी इसके बाद आ जाते हैं कि यूनिवर्स में हम लोग कहां पर हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें तो ये है अर्थ हमारी। ठीक है, अर्थ है हमारा प्लैनेट जिस पे हम लोग रह रहे हैं। ठीक, अर्थ किस में आती है? सोलर सिस्टम में। ठीक है, अभी सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी किसका पार्ट है? अभी ये तीन चीजें कॉमन है, चीजें आती होंगी, पता होंगी आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद की चीजें क्या है कि एक होता है ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, मिल्की वे गैलेक्सी भी किसी क्लस्टर का पार्ट होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? क्लस्टर। ठीक है, और हम जिस क्लस्टर के पार्ट हैं वो कौन सा क्लस्टर है? उस क्लस्टर का नाम क्या है? ओरियन स्पर। ठीक, ओरियन स्पर उसका नाम है उस क्लस्टर का जिसमें मिल्की वे गैलेक्सी आती है। ठीक है, अभी क्या है? ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स। ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स क्या कहलाता है? सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर। ठीक है, और हमारा जो सुपर क्लस्टर है उसका नाम क्या है? लैनियाकिया। ठीक है, लैनियाकिया उस सुपर क्लस्टर का नाम है जिसमें हम लोग आते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में एक सुपर क्लस्टर काफी चर्चा में रहा, काफी न्यूज में रहा, जो कि क्या कहला रहा है? सरस्वती सुपर क्लस्टर। ठीक है, तो अभी इंडियन साइंटिस्ट की एक टीम थी जिन्होंने इसको फाइंड किया है एंड ये बताया जा रहा है कि नोन यूनिवर्स का सबसे लार्जेस्ट सुपर क्लस्टर है। ठीक है, कौन सा? सरस्वती सुपर क्लस्टर, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में। ठीक है, उसका मिल्की वे गैलेक्सी का हम लोग का हो चुका है। अभी आ जाते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग सोलर सिस्टम पे। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूं आपको 500 सिस्टम्स हैं हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में। ठीक है, ऑलमोस्ट 500 सिस्टम, जिसमें कि एक सिस्टम हमारा भी है, सोलर सिस्टम। ठीक है, तो यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये हम लोग ने देख लिया। अभी हम लोग आ गए हैं सोलर सिस्टम पे। तो सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए भी काफी सारी थ्योरीज दी गई थी। ठीक, उन थ्योरीज की एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले थी हमारी नेबुला थ्योरी, या आप कह सकते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, क्योंकि किसी ने देखा तो है नहीं।
तो ये हाइपोथेसिस मानी गई थी, ठीक है। अभी नेबुला क्या होता है? नेबुला क्या है? नॉर्मल आप सिंपल भाषा में समझे कि क्लाउड ऑफ गैसेस, ठीक है, उसमें डस्ट पार्टिकल हैं एंड गैसेस हैं, ठीक। तो नेबुला हाइपोथेसिस में क्या कहा गया था कि ऑलमोस्ट ये 17वीं सेंचुरी में कंसेप्ट दिया गया था, ठीक है। इसमें कहा क्या गया था कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उससे पहले वहाँ क्या था? एक नेबुला था, ठीक है। नेबुला यानी कि क्लाउड्स ऑफ गैसेस थे। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद वो क्या हुआ? वो जो गैसेस थी उन्होंने रोटेट करना चालू कर दिया, ठीक है। रोटेट करना चालू कर दिया, तो जब रोटेट हो रही थी तो हम ये मान सकते हैं कि जो सेंटर था वहाँ पर जो लाइट गैसेस हैं वो रह गई, ठीक है। हीलियम, हाइड्रोजन, लाइट गैसेस सेंटर पे रह गई एंड बाकी सारी गैसेस जो हेवी गैसेस हैं वो साइड में रोटेट करने लगी, ठीक है। एंड धीरे धीरे करके डस्ट पार्टिकल और गैसेस से मिलके हमारा सन और बाकी सारे प्लैनेट्स का एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ। जैसे कि हम लोग जानते हैं सन बना भी हमारे किससे है? हीलियम और H2 हाइड्रोजन से, ठीक है। बाकी सारे प्लैनेट्स हमारे उसके बाद आते हैं। नेबुला हाइपोथेसिस में बेसिकली कहा गया था कि नेबुला से ही सारा सोलर सिस्टम का एग्जिस्टेंस हुआ है, ठीक है। अभी एक थ्योरी अगली दी गई थी, प्लेन-सिमल थ्योरी या प्लेन-सिमल हाइपोथेसिस, ठीक है। नेबुला हाइपोथेसिस में सिर्फ ये याद रखिए कब दिया गया था एंड उसमें कंसेप्ट क्या था कि गैसेस रोटेट करने लगी थी, ठीक है। हल्की गैसेस बीच में, बाकी सारी गैसेस साइड में, ठीक। अभी प्लेन-सिमल हाइपोथेसिस में क्या था कि ऑलमोस्ट ये कब दी गई थी? 1900 में। दो हमारे साइंटिस्ट थे, चैम्बरलिन एंड मोल्टन, ठीक है। ये थोड़ी अलग थ्योरी थी। इस थ्योरी में क्या कहा गया था कि इन दोनों साइंटिस्ट ने ये कहा था कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सारा अलग अलग नहीं बना, मतलब जो प्लैनेट्स हैं, सन हैं, वो सारे अलग अलग नहीं बने, वो एक ही पार्टिकल से बने। मतलब यहाँ पर भी सिंगुलैरिटी का कंसेप्ट ही फॉलो किया जा रहा था। इनका ये कहना था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, मतलब जो हमारा सन है, ठीक है, सन तो आपने मान लिया कि चलो नेबुला हाइपोथेसिस से उसका जन्म हो गया। अभी क्या है, इन्होंने ये कहा कि सन के पास अगर हम लोग एक उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा एक स्टार होगा, ऐसा उन्होंने माना कि ऐसा स्टार होगा एंड इसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सन ने इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चालू किया, ठीक है। सन ने इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चालू किया एंड उतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या हुआ कि सन में से ही सारे पार्टिकल्स का जन्म हुआ है, सन में से ही सारे पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस जो अभी तक है वो हुआ है, ठीक है। यानी कि सन ही एक ऐसा वो है, पार्टिकल है जिससे सारे पार्टिकल्स का, जिससे सारे प्लैनेट्स का जन्म हुआ है। इनका दो साइंटिस्ट चैम्बरलिन और मोल्टन का ये कहना था, ठीक है, प्लेन-सिमल थ्योरी, प्लेन-सिमल हाइपोथेसिस में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ऐड कर लें कि जैसे लार्जेस्ट स्टार का यहाँ नाम बोला गया है, तो अभी का लार्जेस्ट स्टार UY स्कूटी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? UY स्कूटी, लार्जेस्ट स्टार। अच्छा, ये सारी नॉर्मल सी बात है, ये सारी नोन यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है, अननोन का नहीं, मतलब 5% यूनिवर्स का ही पार्ट है ये। अभी लार्जेस्ट तो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। हम जितना यूनिवर्स जानते हैं उसमें लार्जेस्ट स्टार जो है उसका नाम क्या रखा गया है? UY स्कूटी, ठीक है। इतना हो गया। अभी ऑलमोस्ट एक सेम थ्योरी आई थी, टाइडल थ्योरी, ठीक है। ये थे सर जेम्स जीन्स जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। कब दी थी? 1990। अच्छा, इनका भी यही कहना था कि जो हमारा सन है उसी से बेसिकली सारे हुए हैं, सारे प्लैनेट्स ने जन्म लिया है एंड जो डस्ट, जो नेबुला था हमारा, डस्ट और गैसेस का क्लाउड्स था, उनमें भी यही था कि एक कोई बड़ा सा स्टार होगा एंड उसी स्टार की ग्रेविटेशनल पुल की मदद से क्या हुआ, जो डस्ट और गैसेस का क्लाउड है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बाकी सारे प्लैनेट जो है उन्होंने वहाँ पर जन्म लिया, ठीक है। कई प्लैनेट्स गैसेस वाले एंड बाकी वो डस्ट वाले, ठीक है, टेरेस्ट्रियल और जो भी ना, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल उनका भी ये कहना था कि सिंगुलैरिटी का कंसेप्ट हर जगह फॉलो हुआ है, एक ही पार्टिकल से सारे प्लैनेट, सारे ने एग्जिस्टेंस हुआ है उनका, सारे ने जन्म लिया, ठीक है। ये हो गया।
बेसिकली तीन चीजें ही यहाँ पर बोली जाती है, एक नेबुला हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है, प्लेन सिमल एंड टाइडल थ्योरी। ठीक है, टाइडल थ्योरी किसने दी है? सर जेम्स जीन्स ने। एंड प्लेन सिमल दो साइंटिस्ट हैं, चैम्बरलिन और मोल्टन ने। ठीक है, U/2T याद रखिएगा, लार्जेस्ट स्टार है। ठीक है, अब हम लोग प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लैनेट्स में अच्छा एक चीज़ और पॉइंट नोट कर लीजिएगा। हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें ऑलमोस्ट 15% ऐसे स्टार्स हैं जो कि प्लैनेट्स होस्ट करते हैं। ठीक है, 15% ही ऐसे स्टार्स हैं जो प्लैनेट्स होस्ट करते हैं, और उसमें से एक हमारा प्लैनेट कौन सा है, एक हमारा स्टार कौन सा है? सन है। ठीक है, अभी कौन कौन से प्लैनेट आते हैं हमारे सोलर सिस्टम में? फिलहाल हम लोग 8 प्लैनेट्स की बात करेंगे। तो 8 प्लैनेट्स कैसे हैं? मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं। अभी यहाँ पर हम लोग क्या देख लेते हैं कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा प्लैनेट्स का, एंड बाकी पूरा अच्छे से आपको मैं अपने अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, ये 4 प्लैनेट्स किस नाम से जाने जाते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल, या इन्हें हम क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट्स। ठीक है, शुरुआती प्लैनेट्स, यानी कि सन के जो करीब हैं। ठीक है, सन के सबसे करीब कौन सा है? मर्करी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स। ठीक है, ये जो बचे 4 हैं, इनको हम क्या कहते हैं? जोवियन प्लैनेट्स। क्या कहते हैं? जोवियन या आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, टेरेस्ट्रियल यानी कि यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इनका जो सरफेस है वो हार्ड सरफेस है। ठीक है, यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ हार्ड सरफेस, यानी कि एक बार को अगर आप इनके सरफेस पे चले गए, वैसे तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए एक बार को हम चले भी गए तो यहां पर आप लैंड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 4 प्लैनेट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? गैस जायंट्स, है ना? गैस जायंट्स है, यानी कि इनकी सरफेस पे अगर आप लैंड करेंगे तो आप अंदर जाते जाएंगे, क्योंकि सिर्फ ये गैस का बलून गोला टाइप का है। ठीक है, तो इसमें कोई सरफेस नहीं है, गैस का सिर्फ एक जायंट है। तो अगर आप इस पर लैंड करेंगे तो यानी कि आप इस पर लैंड एक तरह से नहीं कर पाएंगे, इसके सरफेस के अंदर जाते जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें से 2 प्लैनेट्स जो हैं ऊपर के, ये क्या हैं? गैस जायंट्स। ठीक, एंड जो नीचे वाले हैं इनको क्या बोलते हैं हम? आइस जायंट। अच्छा, आइस जायंट होने का बहुत मेन रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि सन से बहुत दूर है। ठीक है, तो इनका टेम्परेचर ही बहुत ही नीचे रहता है। ठीक, गैस जायंट्स, यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो रिंग सिस्टम होता है वो हम लोग को विजिबल होता है इनमें, गैस जायंट्स में। ठीक है, अभी इसको रब कर लेते हैं, फिर हम लोग सन की बात कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग सन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सन 15% स्टार्स में से एक स्टार है जो कि प्लैनेट्स होस्ट करता है। ठीक है, अभी सन के डायमीटर की बात कर लें तो अगर MCQ में पूछा जाएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है वैसे तो, लेकिन जो डायमीटर बताया गया है अब वो एग्जैक्टली तो क्या ही है, लेकिन हाँ 14 लाख किलोमीटर का यहाँ पर डायमीटर बताया गया, 14 लाख किलोमीटर। ठीक है, अगर एग्जैक्ट आप बात करेंगे, जो एक और डिटेल मुझे मिली है वो है 13,90,000। ठीक है, दोनों डेटा में जितना डेटा मुझे मिला है वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, सारा बता दे रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट वैल्यू भी अगर MCQ में दी होगी तो आप वो टिक कर पाएँ। ठीक है, 14 लाख किलोमीटर या अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख, एग्जैक्टली 13,90,000। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम बात कर लें तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी कहीं मतलब किसी पेपर में आया था फिलहाल, कि अर्थ से ये कितना बड़ा है। ठीक है, तो याद रखिएगा 109 टाइम्स ग्रेटर देन अर्थ। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा एक चीज और, सारे प्लैनेट्स सन का रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सन भी रिवॉल्व करता है किसके अराउंड? मिल्की वे। ऐसा आपने कभी मिल्की वे का वो देखा होगा तो
ऐसा मतलब उसमें टर्न होता रहता है, सारी चीज़ें रोटेट करती हैं। तो यहाँ पर कहीं सन होता है और वो मिल्की वे गैलेक्सी का जो सेंटर है उसका रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है। सन भी रिवॉल्यूट करता है, ठीक। एंड सन का रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड क्या है? रेवोल्यूशन में उसको कितना टाइम लगता है? 22 to 25 करोड़ ईयर्स, ठीक है, इतना टाइम लगता है। ये ईयर कौन सा है? अपना अर्थ का, ठीक है, एक रेवोल्यूशन वाला टाइम पीरियड। तो 22 to 25 करोड़ ईयर्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्टिक ईयर। पूछा जा सकता है कि गैलेक्टिक ईयर या दूसरा नाम क्या है इसका? कॉस्मिक ईयर, ठीक है। तो गैलेक्टिक ईयर या कॉस्मिक ईयर क्या है कि जितना टाइम सन को मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर को रेवोल्यूट करने में टाइम लगेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? गैलेक्टिक ईयर या कॉस्मिक ईयर। उसमें अर्थ के कितने ईयर हैं? 22 to 25 करोड़ ईयर्स, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सन का तो फिलहाल मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है, डायमीटर हो गया। अच्छा, डायमीटर लिख दे रहा हूं, ठीक है, डायमीटर है। अच्छा, एक कॉमन चीज़ है, कौन सा प्रोसेस होता है? फिजन या फ्यूजन? फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। फ्यूजन प्रोसेस की मदद से ही जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस प्रोसेस की मदद से होती है? फ्यूजन की मदद से, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट बच रहा है कि स्पीड कितनी है सन की रेवोल्यूट करने की, ठीक है। तो कई जगह मैंने देखा है, दो डेटा मुझे मिले हैं। ऑलमोस्ट जो बताया जा रहा है वो है 200 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड डेटा जो मुझे मिला है वो है 230 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 200 to 230, ठीक है। इतने कंफ्यूजन ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वैसे 200 ही याद रखिएगा, ठीक है। एंड अगर किलोमीटर पर आवर की बात करेंगे तो 8 लाख किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 8 लाख। एक डेटा और मिला था 8,28,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये दो ऑप्शंस हैं, याद रखिएगा इनको, एमसीक्यू में आते हैं, तो जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे वो आप टिक लगाइएगा, ठीक है। अभी सन हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक, सन कंप्लीट हो गया। सेकंड चीज, अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं प्लैनेट्स की, ठीक है। तो प्लैनेट्स मैंने आपको 8 प्लैनेट्स बताए थे, जिसमें से कि 4 टेरेस्ट्रियल थे एंड 4 जोवियन थे, ठीक है। प्लैनेट्स हो गए। सेकेंड चीज, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में सारे प्लैनेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। 8 प्लैनेट्स हो गए हमारे। देन आती है हमारी एक कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट, अच्छा, ये बेल्ट कहां पर पाई जाती है? नेपट्यून का जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट के बाद स्टार्ट होता है ये, ठीक है। कुइपर बेल्ट की हम लोग बात करेंगे। एंड देन लास्ट में हम लोग बात करेंगे ऑर्ट क्लाउड है। ऑर्ट क्लाउड क्या बोला जाता है कि हमारा जो सन है उसका एंड, जो सोलर सिस्टम है उसका एंडिंग है, ठीक है। मतलब सोलर सिस्टम कहां पे खत्म होता है? ऑर्ट क्लाउड पे, ठीक है। तो ये मैं अपने नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में बात करूंगा। एंड फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।